हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे साइंस के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2020 तक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम्स के पहले लगाकर जाना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट होते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कम से कम वो सारे क्वेश्चंस आपके गलत ना हो और दोस्तों आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ अति लघु उत्तरीय में ही हमेशा आएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन कभी कभी वस्तुनिष्ठ या इनका लॉन्ग फॉर्म लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट के भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2015 का पहला अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, मिट्टी पटल हल किस आकार का कूड काटता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आयताकार। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, ईंधन जो है एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसकी जो है तीन अवस्थाएं हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। दोस्तों, ठोस ईंधन के अंतर्गत कोयला, लकड़ी और कोक इत्यादि आते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो हमें जो है उससे ऊष्मा प्राप्त होती है। और दोस्तों, यही एक ईंधन की परिभाषा भी है कि ईंधन जो है एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, द्रव ईंधन के उदाहरण है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। दोस्तों, एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस और हाइड्रोजन गैस गैसीय ईंधन के उदाहरण है। दोस्तों ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आता है तो दोस्तों अगर आप लोग इतना कंटेंट लिख देंगे जितना हमने अभी बताया है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अर्थात दोस्तों, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन देते हैं। और दोस्तों, यही जो इक्वेशन है ये प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन है। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में अभी हमने जितना बताया है उतना लिख दिया तो कोई भी एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं काट सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जांग की अस्थि का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जांग की अस्थि जो है उसका नाम होता है फीमर। और दोस्तों, ये जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तथा दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कि कान में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4Na प्लस O2 इस समीकरण को पूरा करना है। तो दोस्तों, इस समीकरण को नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में किसी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका लिखा जाता है वो है OXM, जहां पर दोस्तों M जो है वो द्रव्यमान संख्या होती है उस तत्व की, और O जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और X जो है वो पर्टिकुलर तत्व होता है। दोस्तों, नीचे हम लोगों ने कार्बन का एग्जाम्पल लिया है। तो दोस्तों, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12। तो दोस्तों, तत्व है कार्बन, यानी X जो है हमारा C है, यानी कार्बन है। और दोस्तों, परमाणु क्रमांक जो है वो 12 है, यानी O की वैल्यू 12 है। इसमें द्रव्यमान संख्या यहां पर 6 है, यानी M की वैल्यू 6 है। और दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6C12 से, यानी OXM। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2016 में पूछे गए पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं। तो दोस्तों, जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तथा H2O यानी जल को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, फुल रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना व गुब्बारे का फूलना तथा फटना। दोस्तों, ये सभी तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है,
जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो दोस्तों किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। तो दोस्तों किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाता है। दोस्तों फसल चक्रण के कई सिद्धांत हैं, जिनमें पहला है गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को बोना, अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों को बोना। तीसरा है कम पानी वाली फसलों के बाद अधिक पानी वाली फसलों को बोना, तथा चौथा है अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई की फसलों को बोना। इन सभी सिद्धांतों को अपनाना ही दोस्तों फसल चक्रण है। और दोस्तों इन सभी को अपनाने के बाद भूमि की जो है उर्वरा शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के उदाहरण हैं चिमटा, चाकू, हल और फावड़ा। दोस्तों आइए उत्तोलकों के प्रकार को समझने की ट्रिक जानते हैं। तो दोस्तों उत्तोलक जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। दोस्तों इन तीनों का क्लासिफिकेशन आलंब, भार और आयास की स्थिति के अनुसार होता है। तो दोस्तों आलंब को चलिए ए से डिनोट कर लेते हैं, भार को बी से और शक्ति को एस से। तो दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलकों में आलंब जो है, जिसको कि हम लोगों ने 1 नंबर दिया है, भार और आयास के मध्य स्थित होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों में दोस्तों भार जो है आलंब और आयास के मध्य स्थित होता है, इसीलिए नीचे दोस्तों 2 नंबर लिखा हुआ है। तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में दोस्तों आयास जो है आलंब और भार के मध्य होता है, इसीलिए दोस्तों ये 3 नंबर लिखा हुआ है। आपको ये ट्रिक याद करनी है, एब्स ABS और नीचे 1 2 3। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2016 में पूछे गए साइंस के दूसरे पेपर का पहला क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH और दोस्तों इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं उनका एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों रासायनिक सूत्रों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो दोस्तों मेस्टन हल एक उन्नतशील हल है, यह मिट्टी को पलटने का कार्य करता है, अर्थात यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो दोस्तों पहला अंतर है नवीनीकरण संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीनीकरण संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, नवीनीकरण संपदा के भंडार असीमित हैं, जबकि अनवीनीकरण संपदा के भंडार सीमित हैं। दोस्तों नवीनीकरण संपदा के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, जबकि अनवीनीकरण संपदा के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। दोस्तों अगर आप एग्जाम में इस तरह लिख के आएंगे तो ये आंसर एकदम बेहतरीन हो जाएगा और एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं काट पाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन के नाम हम लोग यहाँ पे 4 बताए दे रहे हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इनमें से कोई 2 आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन की एक ट्रिक है जो कि है कीड़ा, KEDA। दोस्तों क्या कीड़ा कभी जल में घुलनशील होता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों यदि आपके घर में 1 गिलास पानी रखा हो और उसमें कोई कीड़ा आके गिर जाए तो क्या वो कीड़ा उसमें घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर पानी की जगह वसा होगी तो वसा में वो सारे विटामिन घुल जाएंगे, यानी कीड़ा घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो दोस्तों टीकाकरण की डेफिनेशन है उपयुक्त समय पर रोगजनक यानी एंटीडोट की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। विधि से रोगों का उपचार ही टीकाकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है लिखिए। तो दोस्तों सरल मशीन वे साधन हैं जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा
वह कुशलता पूर्वक किया जा सकता है, सरल मशीन कहलाते हैं। दोस्तों सरल मशीन 5 प्रकार की होती है: उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया और धुरी। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2017 में पूछे गए सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। तो दोस्तों सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। दोस्तों ये बगल में फिगर बना हुआ है, इसमें आप जो है ग्रहों का सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वर्तमान में दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से बृहस्पति जो है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पश्चात शनि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। तो दोस्तों मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, 29। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीटों में वृक्ष पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैकपिलियन, यानी निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में केवल एक पूछा गया है और हम लोगों ने 4 अम्ल तथा 4 क्षारों को डिस्कस किया है, इनमें से आप कोई भी एक एक लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो दोस्तों Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है। किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा के संचरण की किस विधि के द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है संवहन विधि द्वारा। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2018 में पूछे गए सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को भी डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा आकृति के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लघु उत्तरी में कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं तथा उसके कितने प्रकार होते हैं, अगर आपने ये पूरा लिख दिया तो समझ लीजिए कि लघु उत्तरी में भी ये प्रॉपर आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। दोस्तों देखिए फिगर में बना भी हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन डी। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया, मेरस्मस रोग। दोस्तों विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी है, जिसके द्वारा इन सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तथा खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है NaHCO3, यानी इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो दोस्तों मेलाथियान और DDT ये दोनों कीटनाशक पदार्थ हैं। अगला देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2019 में पूछे गए सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से शरीर में जो है रिकेट्स तथा ऑस्टोमेलेसिया है। और दोस्तों विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी है, ये सबसे सस्ता स्रोत भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो दोस्तों बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, और इसका जो है रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का उपयोग खाद्य पदार्थों को बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में तथा कपड़ों की सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। दोस्तों इसको जो है हम लोग समझ चुके हैं पहले ही, और इसकी ट्रिक भी जान चुके हैं पहले ही, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यहीं पर स्किप करते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है त्वचा, यकृत, फेफड़े, आंत और वृक्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए।
तो दोस्तों कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। दोस्तों यदि हम बल का गुणा बल की दिशा में विस्थापन से करें तो हमें कार्य प्राप्त हो जाता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं 2020 के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है, या दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं अर्थात नाभिकीय संलयन होता है, तो दोनों प्रक्रियाओं के दौरान प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक और भार तथा दूसरी ओर शक्ति या आयास होता है। इसके उदाहरण कैंची, तराजू, हैंडपंप, कलम आदि हैं। आप लोग दोस्तों देख ही रहे हैं कि उत्तोलक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। उस वीडियो को देखने के पश्चात आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के दो दो उदाहरण लिखने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है और हम लोगों ने इसकी ट्रिक को भी डिस्कस किया है और इसके पूरे पूरे चैप्टर को भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो दोस्तों पहला कारण है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का जल में मिलाया जाना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कूड़ा करकट मृत जीवों का जल में फेंका जाना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों फैक्ट्रियों से निकले दूषित जल का नदियों, झीलों तथा तालाबों के शुद्ध जल में मिलाया जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसा को कितने समूह में बांटा गया है। तो दोस्तों वसा को 3 समूह में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। तो दोस्तों एक समीकरण दिया है CaCO3 प्लस 2HCl। तो दोस्तों इस समीकरण को पूरा करना था। इसका आंसर है दोस्तों CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।